थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है महाशय ने, फिर आखिर हंगामा क्यों है बरपा? जनाब की वर्दी शो कर रही है कि साहब पुलिसकर्मी है, लेकिन हालत शराबी की है, इसलिए ये मजमा लगा हुआ है। किसी को मजाक उड़ाते तो किसी को गुस्सा प्रकट करते देखा गया। वैसे आसनसोल का जिला अदालत, जहां राज्य के पुलिस मुजरिम को कानूनी कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं और उन्हें उनके अपराध की सजा सुनाई जाती है, वहीं पुलिस की अवस्था ऐसी हो जाए जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है, तो आप ही सोचे इसे क्या कहेंगे। आपको बता दें कि ये वीडियो है आसनसोल के जिला अदालत के परिसर का। पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस की वर्दी पहने हुए और कमर में सर्विस आर्म्स लिए हुए नशे में धुत यह पुलिसकर्मी, जिसका नाम संतोष कुमार बताया जा रहा है, पुलिस प्रशासन और उनकी मुस्तैदी के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। गनीमत है कि यहाँ किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं घटी, क्योंकि सर्विस आर्म्स साथ में रखकर इस तरह से मदहोश होकर पड़ा व्यक्ति, जो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता था, कुछ भी कर सकता था। लोग तो सवाल कर रहे हैं कि जब कानून के रक्षक की अवस्था ऐसी हो जाए तो जनता आखिर भरोसा किस पर करे। बहरहाल मौके पर मौजूद लोगों ने आसनसोल साउथ पुलिस पोस्ट को नशे में धुत इस पुलिसकर्मी की जानकारी दी। साउथ पीपी के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और नशे में धुत संतोष कुमार को गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। एक स्थानीय दुकानदार ने गुस्सा प्रकट करते हुए कहा कि जो हमारी रक्षा के लिए है वो खुद दिन दहाड़े कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, तो हम आम लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। দেখলাম কি জানেন দাদা, আমি ওদিক থেকে নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারের ব্যাপারে ওদিক থেকে আসছিলাম। ওই পুলিশ অফিসার পুলিশের ড্রেস ইউনিফর্ম পরে পুরো মদ খেয়ে ওইখানে পড়ে রয়েছেন। দুজন ছেলে তাদেরকে ধরে ধরে নিয়ে এসে এই গাছের তলায় শুইয়ে দিয়ে গেল। আমি তখন আরেকজন পুলিশ অফিসারকে ডেকে বলছি, দাদা আপনি চলুন দেখবেন ওই অফিসার কোন দিকে হাওয়া হয়ে গেল, আমি নিজে দেখলাম না। এই পুলিশ অফিসার এই ইউনিফর্ম ড্রেস পরে মদ খেয়ে গাছের ওই দিকে ঘোরাফেরা করছে। তখন দুজন ছেলেই তাকে এই গাছের তলায় শুইয়ে দিয়ে গেছে। আমি ফার্স্ট দেখেছি, তখন আমি বলেছি আমার মোবাইল থেকে এটা ফেস আউট করা যাবে না, তাই জন্য আমি করতে পারিনি। তখন আমি বললাম আরো কয়েকজনকে বললাম এটা করে দেখিয়ে দিন, এটা করে পাঠিয়ে দিন আপনারা। হ্যাঁ, ওনাকে চেনেন? না, আমি চিনি না কোন থানার অফিসার, আমি কিচ্ছু জানি না। উনি পুলিশ? হ্যাঁ, পুলিশের পুরো ইউনিফর্ম ড্রেস পরে রয়েছেন, তো উনি পুরো পুলিশের ইউনিফর্ম ড্রেস পরে রয়েছেন। যে ড্রেস ছাড়া তা নয়, ওনার বুকের মধ্যে ওনার নামও পর্যন্ত রয়েছে। কি মনে করছেন এটাকে? তো আমি বলবো যে রাজ্যে তাহলে এইভাবে দুর্নীতি, আমাদের যে রক্ষক সেই ভক্ষক, যার আশা নিয়ে আমরা বেঁচে আছি। আজকে এই রাস্তায় চলতে গেলে আজকে আমাদেরকে এই পুলিশরাই বাঁচাবেন, আর এই পুলিশরাই আমাদের মতন এরকম মানে আমাদের এই নোংরামির দিক দেখাচ্ছে, তাহলে আমরা তো শেষ হয়ে যাব। তাহলে আমরা তাদের উপরে ভরসা করে আর থাকতে পারি না। তারা যা নোংরামি দেখাচ্ছে, এই নোংরামি আর মানুষের माने देखा जाए ना। वहीं अधिवक्ता बानी मंडल ने कहा कि वे अभी आए हैं, उन्होंने देखा कि नशे में धुत एक पुलिस की वर्दी पहने व्यक्ति को पुलिस वाले ले जा रहे हैं, इसकी जांच की मांग की जाएगी। সবাই মিলে যে তদন্ত করে থানায় খবর দিয়ে ওনাকে থানা নিয়ে গেল। বিষয়টা কি ভাবছেন? আর যা ভাবা সব কি আর ভাববো, যদি এখন উনি কি তার ইয়ে কি এখন আমরা পরিচয় পাইনি, যদি পুলিশ হয় সেটা ঠিক নয়, সমাজের মুখে সেটা ঠিক নয়। फिलहाल ऐसे हालात पर किसी शायर की 2 लाइनें याद आ रही हैं। शराब के भी अनेक रंग है साकी, कोई पीता है आबाद होकर तो कोई पीता है बर्बाद होकर। আরে ঝামেলা কিছু না, আমার মদ খেয়ে পড়ে আছে, মদ খেয়ে পড়ে আছে, জাস্ট সেটা তার সামনে গাড়িটা পাঠানো মানে তাড়াতাড়ি পাঠাবার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, কেন ওর সঙ্গে রিভলভার আছে, ওই জন্য আমি দাঁড়িয়ে আছি এখানে। This summer, boost your energy
achieve with Grishmakaleen Mela, a summer carnival organized by Center Mall Asansol. Center Mall आपके लिए लाया है मौज मस्ती की सौगात। ग्रीष्मकालीन मेला 20 अप्रैल से 5 मई तक। So come with your friends and family and have fun with different modes of entertainment. मेले में कई स्टॉल हैं, जिनमें ज्वेलरी, फूड स्टॉल, फन राइड्स, गेम्स, स्नैक स्टॉल, किड्स जोन और भी बहुत कुछ। साथ ही है म्यूजिकल प्रोग्राम। तो अपने फोन को करें अवॉइड और एंजॉय करें ग्रीष्मकालीन मेला ऑपोजिट एट सेंटर मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। देश में बेरोजगारी का आलम कुछ ऐसा है कि कुछ ठग लोग बेरोजगार युवाओं का फायदा उठाने से भी नहीं चूकते हैं और ऐसे ठगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसे ऐंठ लेते हैं। ऐसे में ठग तो अपना काम करके निकल लेता है, लेकिन बेरोजगार अपने रोजगार की आस लगा बैठता है। कई मामलों में नौकरी तो दूर, नौकरी के लिए दिए गए पैसे से भी उन्हें हाथ धोना पड़ता है। लेकिन बुधवार को ये जो मामला हुआ थोड़ा अलग रहा। 2 युवतियां एक महिला को जबरन थाने ले जाने का प्रयास कर रही थी। युवतियों का आरोप है कि महिला ने दिसंबर महीने में उनसे मॉल में नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसे लिए हैं, लेकिन मई महीना आ चुका है पर नौकरी दिलवाना तो दूर, जब पैसे लौटाने की बात करती हैं तो महिला टाल मटोल करती है। आरोपी महिला दुम्हानी की रहने वाली बताई जा रही, जबकि आरोप लगाने वाली युवतियां बंडपुर के नरसिंह बांध की निवासी हैं। आरोपी महिला ने स्वीकार भी किया है कि उसने उन युवतियों से पैसे लिए हैं और वे जल्द ही उनका पैसा लौटा देंगी। इस दौरान आरोपी महिला और युवतियों के बीच आसनसोल नगर निगम के सामने काफी बहसबाजी होते हुए दिखी और रोने धोने के साथ हाई वोल्टेज ड्रामा भी दिखा। ये पूरा माजरा क्या है, देखें ये रिपोर्ट। ये ऑफिस है, ये ऑफिस है, देखो ये अच्छा है, और एक और मेरी फ्रेंड के लिए 1500 दी है भैया। 27 दिसंबर को ना मेरा ये पैसा लिए जॉब दिलवाने के लिए। आज दिसंबर से लेकर मई चढ़ गया है। आजकल कर रही है, डेट पर डेट बढ़ाई जा रही है और पैसा नहीं दे रही है। हाँ, और ये बोल रही है और हाँ थाना में रिपोर्ट लिखवाने के लिए बोले तो बोली 2 दिन के अंदर हम निकल जाएंगे, तब तुम क्या करेगी, ऐसे बोली है। कितना पैसा लिया था आपसे? हाँ, हम लोग का 6500 और मेरी एक फ्रेंड का लिए 1500 और एक फ्रेंड का 1000 लिया। आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका वर्मा है, मैं नसीर मंसार और बनपुर में रहती हूँ। क्या पैसा लिए थे इससे? हम लिए, लेकिन हम क्यों इंटरव्यू, क्या नाम पे पैसा दिए थे? देने के लिए तैयार तो आप देंगे नहीं ना पैसा। क्या पैसा लेकर गए थे? हम इनका पैसा लेकर के दिए थे जॉब के लिए, लेकिन हम क्यों इंटरव्यू देंगे? जॉब आप जॉब दिलवाते हैं? हम जब पैसा इसको देने के लिए तैयार है तो फिर क्यों आप मेरा ये करेंगे? आप जॉब दिलवा रहे हैं लोगों को? ठीक है, हम कुछ नहीं दिला रहे हैं, इसको पैसा देने के लिए तैयार। आज क्या दीजिए, बहुत आज पैसा दीजिए, हम नहीं दे पाएंगे। बंगला कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष 25वां बैसाख विश्व कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के तौर पर पालन की जाती है। इस वर्ष 25वां बैसाख अंग्रेजी कैलेंडर में 9 मई के दिन पालन किया जा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर की 161वीं जयंती के अवसर पर आसनसोल नगर निगम की ओर से विश्व कवि की याद में 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सोमवार 9 मई को आसनसोल नगर निगम के सामने से एक प्रभात फेरी निकालकर की जाएगी, जिसका समापन BNR स्थित रविंद्र भवन में हो और इसके साथ ही रविंद्र जयंती का 2 दिवसीय अनुष्ठान शुरू किया जाएगा, जो 10 मई तक जारी रहेगा। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का अनुपालन किस तरह से किया जाएगा, इसे लेकर नगर निगम में एक बैठक की गई। इस बैठक में नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, घोषित उपमेयर अभिजीत घटक के साथ आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र के प्रलय भट्टाचार्य, मधुमिता जमींदार और विश्वजीत मुखर्जी समेत कई लोग मौजूद थे। अभिजीत घटक ने रविंद्र जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए क्या कहा, सुने। हम लोग आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हर साल 25 बैसाख रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं और 2 दिन का ये प्रोग्राम होता है। पिछला 2 साल हम लोग कोरोना का चलते ये प्रोग्राम नहीं कर पाए, तो इस साल हम लोग फिर से वही धूमधाम से रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म दिवस को हम लोग मनाएंगे। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 25 बैसाख को सुबह प्रभात फेरी से शुरू होकर उसके बाद रविंद्र भवन में सांस्कृतिक जो प्रोग्राम है वो होगा। उसके बाद 26 बैसाख को कलकत्ता के हमारे बहुत ही नामी रविंद्र संगीत शिल्पी है साहेब चट्टोपाध्याय, वो आ रहे हैं और उनका गाना उस दिन रविंद्र भवन में वो गाना गाएंगे। तो इसके लिए हम यही उम्मीद करते हैं कि ये 2 दिन का जो प्रोग्राम है, आसनसोल के लोग जो रविंद्रनाथ का भक्त है, जो रविंद्रनाथ को मानते हैं और उनका जो गाना है, उनका जो गाने के साथ नृत्य है, कविता है,
ये सब में वो आएंगे और ये 2 दिन का ये प्रोग्राम में वो लोग अटेंड करेंगे और इस प्रोग्राम को सफल करेंगे। तो हम लोग कॉरपोरेशन का तरफ से ये प्रोग्राम इस साल फिर से कर रहे हैं और यही चाहेंगे कि आसनसोल का जनता, आसनसोल में सभी कोई इसमें भाग ले और इसमें अब इनको सब कोई आए और ये प्रोग्राम को ना सिर्फ सफल करे, इस प्रोग्राम का एक हिस्सा सब कोई बन जाए। আজকে আমরা রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন যে আসছে আগামী 9ই মে, সেই ব্যাপারে আমরা আলোচনায় বসেছিলাম কীভাবে সুন্দর করে উৎসবটাকে পালন করা যায়। সেই ব্যাপারে আমাদের সাহেব চট্টোপাধ্যায়কে আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানটাতে ওনাকে উপস্থিত থাকার জন্য আমরা ঠিক করলাম যে উনি আমাদের এখানে পরিবেশন করবেন গান, এবং আমাদের স্কুল কলেজ নিয়ে যে সমস্ত আসবেন সবাই, তারা কীভাবে অনুষ্ঠানটা হবে, রবীন্দ্র ভবনে হবে 9 এবং 10 দুদিন, এবং প্রভাত ফেরি আমরা 9 তারিখ সকালবেলা এখানে 6:30 থেকে রবীন্দ্র ভবন পর্যন্ত আমরা করে যাব, এবং শহরের বিভিন্ন প্রান্তে আমরা চেষ্টা করব যে রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যেখান দিয়ে সবাই যেন সেদিনকে রবীন্দ্র চর্চার মধ্যেখানে থাকেন। बुधवार की शाम भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे बंगाल के विभिन्न राज्यों एवं विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई जा रही थी। एक ऐसी ही प्रदर्शनी आसनसोल के नगर निगम के सामने देखी गई। भारतीय जनता पार्टी के आसनसोल के जिलाध्यक्ष दिलीप दे और बाप्पा चैटर्जी के साथ कई भाजपा पुरुष एवं महिला कार्यकर्ता मौजूद थे इस प्रदर्शनी में। दिलीप दे ने बताया कि इस प्रदर्शनी के जरिए वे आम जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि 2021 के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जो हिंसात्मक कार्रवाई की गई, उसमें लगभग 97 बीजेपी कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए और अनगिनत प्रताड़ित हुए। दिलीप दे ने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को ठंडा कर दिया, उसी तरह बंगाल को भी ठंडा कर देंगे। जरूरत है जनता के जागरूक होने की। এটা আমাদের একটা চিত্র প্রদর্শনী আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের যে এখানকার তৃণমূলের যে সরকার, তারা তো কোনো কিছু স্বীকার করে না, সমস্ত কিছু অস্বীকার করে। এখানে আমাদের 2 তারিখের পরে, গত 2021-এর 2 তারিখের পরে যে 57 জন বিজেপি কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে, আর তাদেরই এখানে ফটোগুলো রয়েছে, তার মধ্যে সিলেক্টেড সবার নেই এখানে। তো এগুলো একটা প্রমাণ। তো এরই চিত্র প্রদর্শনী আর আমরা প্রতিটি জায়গায় করছি সারা বাংলা জুড়ে। তো আজকে আমাদের আসানসোল উত্তর বিধানসভার এটা হচ্ছে, আরও বিভিন্ন জায়গা হবে, দুর্গাপুরে হবে, কুলটিতে হবে। তো এর মাধ্যমে আমরা জনগণকে বিষয়টা জানাতে চাইছি এবং সচেতন করছি যে পশ্চিমবঙ্গ কাশ্মীর হতে চলেছে। তো ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি সরকার কাশ্মীরকে ঠান্ডা করেছে, পশ্চিমবঙ্গকেও পারবে, কিন্তু জনগণের সাহায্য দরকার। তো জনগণের সচেতনতা ছাড়া আর এটা সম্ভব হবে না। তো যার জন্য আর এই আমাদের আজকে চিত্র প্রদর্শনী, এবং এর মাধ্যমে আমরা এই জিনিসটা, এইটা যে আমরা ভুলিনি, গণতান্ত্রিক উপায়ে আমরা এর মানে বদলা নেবই। আর এইটা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের মনের মধ্যে এই আগুনটা যাতে থাকে, আর সেই কারণে এই প্রদর্শনী আছে। দিলীপ দে, आसनसोल जिला और सभापति। विषय ये है कि अब तक 2021 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, उससे लेकर आज 2022 का 2 मई पार हुआ है। तो इस 1 साल के दौरान और चुनाव को लेकर जो चुनाव प्रवर्तित हिंसा बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहीं मार के पेड़ पे टांग दिया गया, कहीं जला के मार दिया गया, ढेरों अनगिनत महिलाओं का धर्षण किया गया और अनगिनत हत्याएं हुई, जिसका ज्वलंत उदाहरण ये बीरभूम भी है। तो ऐसा परिस्थिति बंगाल में चल रहा है कि बंगाल का जो आम माने जनमानस है, उन लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसी के प्रतिवाद में और भारतीय जनता पार्टी के जो इतने 216 के ऊपर कार्यकर्ता की हत्या हुआ है, इसका जो दर्द है, जो जख्म है, इसको हम लोग भूले नहीं हैं। इसी को तरोताज़ा रखने के लिए और इसका हिसाब लेने के लिए हम लोग ये आंदोलन छेड़े हैं। इस 2 तारीख से लेकर आने वाले 10 तारीख तक हर पूरे बंगाल में, हर मंडल में, हर ज़िले में, पूरे चारों तरह इसी तरह प्रदर्शनी, कई वीडियो फुटेज दिखा के बंगाल में तृणमूल का जो अत्याचार है वो आम जनता तक पहुंचाएंगे। यही काम को करेंगे, क्योंकि बंगाल दूसरा कश्मीर बनने के कगार में खड़ा है। और यह जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता बंगाल में है,
ऐसा होने नहीं देंगे। इसका सौगंध लेते हुए ये कार्यक्रम चल रहा है। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।